नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर पिछले 2-3 दिनों से लगातार आपको सुनने में आ रहा होगा इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कुछ क्लैशेस देखने को मिले हैं। बहुत सारे लोग यहां पर इंजर्ड हुए हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि जो टेंशंस है वो राइज हो गया है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो इसके बारे में तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपने अल अक्सा मॉस्क के बारे में सुना होगा, तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पहले बता देता हूं ताकि जो आपको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज वगैरह है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो यहां पर हमें जूम आउट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा वेस्टर्न साइड, और वेस्टर्न में आपको पता है ये पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया आ जाता है। और मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर मेडिटेरेनियन सी से सटा हुआ जो जगह है ये इजराइल आप देख सकते हैं। आई एम श्योर आपने पहले भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन इसके जस्ट बगल में जॉर्डन भी है। ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि जॉर्डन का भी काफी इंपॉर्टेंस है जेरूशलम के अंदर, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर क्या है कि इजराइल और जो पैलेस्टीन है, आपने ये वाला सुना होगा वेस्ट बैंक जिसको कहा जाता है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये है आपका वेस्ट बैंक का एरिया, राइट। तो वेस्ट बैंक इसको कहने का कारण क्या है, बेसिकली आप देख सकते हो ये है आपका डेड सी। यहां पर जो मैं कर्सर घुमा रहा हूं ये है आपका डेड सी। डेड सी के वेस्टर्न साइड है, इसीलिए इसको कहा जाता है वेस्ट बैंक, जो कि इस समय ऑक्यूपाई किया हुआ है पैलेस्टीन के द्वारा। तो ये जो जगह है वो पैलेस्टीनियन स्टेट है एक तरह से आप कह सकते हो, और यहां पर ये बाकी का जो एरिया है वो आपका इजराइल का है। इसके अलावा यहां पर भी आप देखिएगा इसको कहा जाता है गाजा स्ट्रिप। आई एम श्योर आपने सुना होगा इसके बारे में, दैट इज गाजा स्ट्रिप के बारे में, ये वाला जो एरिया है। तो क्या हुआ है कि गाजा स्ट्रिप के द्वारा भी यहां पर अटैक किया गया है इजराइल के अंदर, उसके उपलक्ष्य में यहां पर इजराइल ने भी दोबारा अटैक कर दिया। तो ये पूरा मसला चल रहा है। अब देखिए ये जो वेस्ट बैंक है जहां पर पैलेस्टीन है और यहां पर जो इजराइल है, दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जिसको लेकर बहुत कई वर्षों से विवाद चल रहा है, वो है आपका जेरूशलम। जेरूशलम के अंदर भी आप देखोगे तो यहां पर एक टेम्पल माउंट है। ये मैं आपको थोड़ा सा और सैटेलाइट पिक्चर में कर देता हूं, अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। ये आपका टेम्पल माउंट, ये कंपाउंड है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे ये डोम ऑफ रॉक यहां पर लिखा हुआ है, राइट। इसके अलावा ये जो अल अक्सा मॉस्क है ये भी आप यहां पर देख पा रहे होगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। यहीं पर ये जो पूरा विवाद वगैरह आप देख रहे हो ना, क्लैशेस वगैरह देखने को मिले हैं, इसी पर्टिकुलर रीजन के आसपास देखने को मिला है। और ये भी याद रखिएगा ये जो जेरूशलम का शहर है, इसके अगर ईस्टर्न, ये वाला पार्ट ईस्टर्न वाला साइड है ईस्टर्न जेरूशलम, और वेस्टर्न यहां पर जो है उसको वेस्टर्न जेरूशलम कहते हैं। वेस्टर्न वाला तो स्टार्टिंग से 1948 से, जब से इजराइल आपका आजाद हुआ था, मतलब इजराइल का स्टेट बना था एक तरह से, तो तब से वो वेस्टर्न वाला इजराइल के पास ही है 1948 में। लेकिन ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको इजराइल ने कैप्चर कर लिया था 1967 में, आपको याद होगा जो 6 डे वॉर हुआ था। तो यहां पर आई होप कि थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी। डोंट वरी, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। और जैसा कि आप यहां पर न्यूज में देख सकते हो, इजरायली पुलिस पैलेस्टीनियंस क्लैश एट जेरूशलम अल अक्सा स्कोर्स इंजर्ड। तो काफी सारे यहां पर इंजरी हुई है। तो चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो मंडे की बात है, सबसे पहले बताया गया कि इजरायली पुलिस के द्वारा ये जो पूरा अल अक्सा मॉस्क का कंपाउंड है वहां पर एक तरह से इजरायली पुलिस ने यहां पर स्टॉर्म कर दिया, मतलब वो वहां पर चले गए और कई सारे लोगों की जिसकी वजह से इंजरी हो गई। और ये ध्यान रखना है आपको, ये उस दिन हुआ जब जेरूशलम डे मनाया जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, 1967 में जो ईस्टर्न वाला जेरूशलम है उसको कैप्चर किया गया था इजराइल के द्वारा, और उसी दिन को एक तरह से जेरूशलम डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, क्या ये पैलेस्टीन को अच्छा लगेगा, इसमें पैलेस्टीन को नहीं अच्छा लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा एक महीने से रमजान का महीना चल रहा था, राइट। तो पूरा रमजान चल रहा था उस समय। तो जो लास्ट वीक था रमजान का, लास्ट वीक का लास्ट फ्राइडे जो था, वहां पर ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ गई। दोनों के बीच में जो क्लैशेस हैं पैलेस्टीनियंस और इजरायली फोर्सेस के बीच में, वो ज्यादा बढ़ गई। और इसके अलावा भी जो अल अक्सा मॉस्क है उसके अलावा भी आसपास के जो रीजन्स है वहां पर भी क्लैशेस देखने को मिला। बेसिकली कहने का मतलब है कि काफी ज्यादा यहां पर जो है क्लैशेस वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से लोग इंजर्ड हो गए। अब देखिए फर्दर आप इस मैप में और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये वाला जॉर्डन का एरिया है, मैंने आपको बताया। अब जॉर्डन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे रीजन में। अगर आप देखोगे शांति लाने के लिए यहां पर जॉर्डन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और यहां पर लेफ्ट साइड में जैसा मैंने आपको बताया इजराइल है, यह है आपका गाजा पट्टी जो आप सुनते होंगे, राइट।
यहां पर ये है वेस्ट बैंक, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका डेड सी है उसके वेस्टर्न साइड में है। और वेस्ट बैंक में कौन है इस समय, वो है आपका पैलेस्टीन, ठीक है। और वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में ही ये शहर आपको दिख रहा होगा जेरूसलम, जिसमें ईस्टर्न वाला जेरूसलम हो गया और वेस्टर्न वाला हो गया। वेस्टर्न वाला स्टार्टिंग से ही इजराइल के पास था 1948 से, लेकिन 1967 में यहां पर ईस्टर्न वाला कैप्चर कर लिया गया इजराइल के द्वारा, लेकिन इंटरनेशनली उसको उतनी रिकॉग्निशन अभी नहीं दी गई है। तो यहां पर बेसिकली मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जो अल अक्सा मॉस्क है जेरूसलम के अंदर, वहां पर उसके आसपास के रीजन में क्लैशेस देखने को मिला सबसे पहले। इसके उपलक्ष्य में क्या हुआ कि जो गाजा के अंदर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, जो आपने सुना होगा जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है, दैट इज हमास जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया, यहां पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया इजराइल के अंदर। इजराइल के ऊपर कुछ रॉकेट्स वगैरह लॉन्च कर दिए, अभी जस्ट कल की ही बात है ये। और उसके रिस्पॉन्स में जो इजराइल है उसने भी गाजा स्ट्रिप के अंदर यहां पर रॉकेट वगैरह लॉन्च कर दिया। अब वहां पर क्या होता है ना कि सायरन्स वगैरह लगे हुए हैं इजराइल के अंदर। जब भी गाजा पट्टी से या फिर कहीं से भी अटैक होता है तो जिधर भी अटैक हो रहा है वहां पर पूरा सायरन वगैरह बज जाता है, जिसकी वजह से जेरूसलम के अंदर जो इजराइल का पार्लियामेंट है उसको इवैक्यूएट कराना पड़ गया था। बेसिकली आप यूं समझो कि यहां पर लगातार क्लैशेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस पूरे मुद्दे को समझना। यह है क्या, जेरूसलम इतना बड़ा इशू क्यों है? जो इजराइल है वो यहां पर कहता है कि पूरा जेरूसलम एक तरह का उसका कैपिटल है। मतलब इजराइल का अगर आप देखोगे तो इजराइल का मानना है कि पूरा जेरूसलम हमारा कैपिटल होना चाहिए। और 1967 में तो उसने पूरा ईस्ट जेरूसलम भी एक तरह से ले लिया था 6 डे वॉर के अंदर। लेकिन यहां पर जो पैलेस्टीन है वो कभी नहीं चाहता कि यहां पर ये जो जेरूसलम है वो इजराइल के पास हो। पैलेस्टीन का कहना है कि ये हमारे लिए फ्यूचर का जो कैपिटल है वो होगा। इवेंचुअली हम जो कैपिटल बनाना चाहते हैं पैलेस्टीन जो वेस्ट बैंक के अंदर है, उनका कहना है कि ये हमारा फ्यूचर में यही वाला कैपिटल होगा। अभी के लिए ऑल्दो अगर आप देखोगे तो राम लल्ला आपने सुना होगा, वहां से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह संभालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहना है कि यहां पर जो जेरूसलम है वो अभी तक का सबसे थॉर्निएस्ट इश्यूज है। इनफैक्ट मैं जेरूसलम के बारे में बताऊं तो वहां पर सिर्फ जुडाइज्म और जो इस्लामिज्म है उसको छोड़कर भी क्रिश्चियनिटी का भी वहां पर इशू है, लेकिन हम उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मेन प्रॉब्लम इस समय जूस और जो आपका इस्लामिज्म है। अब जो इजराइल है यहां पर वो मानता है कि जो जेरूसलम होगा वो पूरी तरह से उसका कैपिटल है, एक यूनिफाइड कैपिटल के तौर पर देखता है। जो इजराइल है चाहे ईस्ट हो वेस्ट हो उसको एज अ कैपिटल के तौर पर देखता है। लेकिन जाहिर सी बात है जो पैलेस्टीनियंस हैं उनका मानना है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर एरिया कैप्चर किया हुआ है वो हम फ्यूचर में यहां से चाहते हैं और हमारे लिए ये वाला जो कैपिटल है जो जेरूसलम है ये वाला आगे फ्यूचर का कैपिटल होगा, ऐसा पैलेस्टीनियंस का मानना है जो कि इस समय वेस्ट बैंक के अंदर रह रहे हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जो जेरूसलम का पूरा मुद्दा है वो अभी तक का सबसे थॉर्निएस्ट इश्यूज आप कह सकते हो उस पूरे रीजन के अंदर। इजराइलीज अब यहां पर क्या हुआ कि जो पूरा अटैक वगैरह अभी हमें देखने को मिल रहा है तो ये जेरूसलम डे मार्क किया जा रहा था। उस समय क्या हो रहा है ना कि पिछले काफी समय से अगर आप देखोगे तो इजराइल के अंदर वहां पर जो नेशनलिस्ट हैं, जो रिलीजियस नेशनलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, उस जो ओल्ड सिटी है बेसिकली जो जेरूसलम ईस्ट जेरूसलम ओल्ड सिटी है वहां से एक तरह से मार्च निकालने की कोशिश करते हैं। जो मुस्लिम मेजॉरिटी आपके जो लोग हैं वहां पर जो पूरे एरिया के अंदर रह रहे हैं वहां से ये लोग मार्च वगैरह निकालते हैं और ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो पैलेस्टीनियंस हैं वो प्रवोक हो जाते हैं इससे कि वो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप हमें प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह के कारणों की वजह से यहां पर क्लैशेस देखने को मिला है और कुछ वैसा ही आपको वहां पर भी अभी जो रिसेंट का क्लैश है वैसा ही बेसिकली एक यही कारण है मेन। और यहां पर एक और मुद्दा है वो है आपका अल अक्सा मॉस्क के बारे में। इसको भी थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो अल अक्सा मॉस्क आपको मिलेगा एक टेंपल माउंट, वहां पर एक प्लाजा है। यहां पर मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं, देखिए ये मैप आप अच्छे से समझ सकते हो। ये आप यूं समझो कि ये वाला जो एरिया ना यहां पर जो मैं मार्क कर रहा हूं ये एक तरह से वेस्टर्न वाला जेरूसलम हो गया इस साइड, ठीक है, और इसके इधर वाला आपका हो गया ईस्टर्न जेरूसलम वाला साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, देखो ये जो रेक्टेंगल सा ये जो कंपाउंड है इसको टेंपल माउंट कहते हैं, ठीक है। टेंपल माउंट बेसिकली जो जुडाइज्म है उसके अंदर माना जाता है कि 2 टेंपल्स हैं यहां पर पहले जो बनाए गए थे। तीसरा टेंपल भी जो जब हमारे मसीहा आएंगे तो वो तीसरा टेंपल यहां पर बनाएंगे, ऐसा बिलीफ है उनका, ठीक है। तो यहां पर जुडाइज्म के लिए भी काफी होली प्लेस है जो
इस्लामिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा होलीस्ट प्लेस है। मतलब मक्का और मदीना के बाद आप कह सकते हो तीसरा सबसे होलीस्ट प्लेस यही है, क्योंकि यहां पर अल अक्सा मॉस्क, ये कंपाउंड के अंदर आप देखो यहां पर अल अक्सा मॉस्क आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, क्रिश्चियंस के लिए भी ये बहुत होली प्लेस है। मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ऑल कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पर हम बेसिकली अभी दोनों जो इस्लामिस्ट हैं और जो जुडाइज्म है, जो इजराइल हैं, उनके बीच में क्लैश हो रहा है, तो उसको हम समझ रहे हैं। इसको आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये वाला कंपाउंड है, मैंने आपको दिखाया, यही कंपाउंड है जिसको हम टेंपल माउंट कहते हैं, ठीक है। और देखो ये इस्लामिज्म में इसको कहा जाता है हराम अल शरीफ, ठीक है। तो इस्लामिज्म में अलग नाम है और जो इजराइलिस्ट हैं वो उनको कहते हैं टेंपल माउंट। और यहां पर जो डोम ऑफ रॉक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ये इसी की हम बात कर रहे हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिलता है। और अल अक्सा मॉस्क जो है वो यहां पर है, लेकिन इसके जस्ट वेस्टर्न साइड आप देखो, मैंने कहा ना ये वेस्टर्न वाला आ जाता है पार्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड देखो यहां पर वॉल है, ये वॉल को एक तरह से होली माना जाता है। यहां पर वेस्टर्न और वेलिंग वॉल यहां पर कहते हैं, जो कि जो इजराइलिस्ट हैं वो उनके लिए बहुत ही होली स्ट्रक्चर हो जाता है। ये वॉल है एक तरह से, उसी की प्रेयर वगैरह करते हैं वहां पर। तो आप जस्ट यहां पर इमेजिन कर सकते हो कि इतना ज्यादा क्लैशेस आखिरकार कारण क्या है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे रिलीजियस जो बिलीफ है, जो कई सारी चीजें हैं उसको माना जाता है। और ऑब्वियस सी बात है जब यहां पर इतने धर्म के चीजें होंगी, लोग होंगे, और यहां पर क्लैशेस आपको देखने को मिलेंगे ही। तो अल अक्सा जो एक तरह से आप कह सकते हो कि सभी के द्वारा क्लेम किया जाता है ये पर्टिकुलर एरिया हमारा है, वो आपका है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको लगातार देखने को मिलती हैं। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं 1980 में जो इजरायली पार्लियामेंट है उन्होंने कानून पास कर दिया कि जो जेरूसलम है वो एक तरह से उनका कैपिटल होगा। पैलेस्टीनियंस ने यहां पर 2000 में यहां पर कानून पास कर दिया कि जो जेरूसलम है वो उनका कैपिटल होगा। लेकिन अभी के लिए राम अल्लाह से यहां पर उनकी अथॉरिटी गवर्न की जाती है। जो पैलेस्टीनियंस है, क्योंकि उनके पास ये वाला जगह तो है नहीं ईस्ट जेरूसलम वाला, तो इसलिए वो राम अल्लाह पास में ही उसके जस्ट नदन साइड में, जेरूसलम के जस्ट नदन साइड में आपको राम अल्लाह मिलेगा। वहां से वो लोग जो है अपना पूरा जो अथॉरिटी वगैरह है वो चलाते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, ये जो टेंपल माउंट है, ये जो रेक्टेंगल सा है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? ये इजराइल नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। 1967 का जो वॉर हुआ था, जब इजराइल ने यहां पर ईस्ट जेरूसलम पर एनेक्स कर लिया था, तो अल अक्सा जो कंपाउंड है वो बेसिकली जॉर्डन के हाथ में उसका एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया। इनफैक्ट जॉर्डन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जॉर्डन के बारे में बताया था, क्योंकि ये पूरा एरिया एक्चुअली जॉर्डन के पास ही था, जो जेरूसलम का ये जो ईस्ट जेरूसलम है। तो यहां पर इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जॉर्डन के हाथों में दे दिया था। और नॉन मुस्लिम्स बेसिकली क्या है ना, वो इसके अंदर जाते नहीं है, ये बाउंड्री के अंदर जो है इतना नॉन मुस्लिम्स जो है उतना जाते नहीं है। लेकिन जो आपके इजराइलिस्ट हैं, जो जुडाइज्म से बिलीव करते हैं, वो आपका वेस्टर्न वाला जो वॉल मैंने बताया वो वहीं तक इसकी पूजा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से क्या होने लगा है कि जो इजराइल से लोग हैं वो इसके अंदर यहां पर जाने लगे हैं, सिक्योरिटी फोर्स वगैरह वो लेकर जाते हैं और वो इसके अंदर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे भी टेंपल्स वगैरह हैं, हम उसकी पूजा करेंगे। और इसी की वजह से अब क्या होता है कि क्लैशेस वगैरह हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो ईस्ट जेरूसलम में कई सारे जगह हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी लोग रह रहे हैं, वहां पर जो आपके जूइश हैं वो वहां पर जाते हैं और क्लेम करते हैं कि ये हमारी जगह है, आप इसको खाली कर दो। तो यहां पर भी अगेन ये जो रिसेंट का क्लैश हुआ है ना अभी, वो एक बहुत बड़ा कारण है। जो अल अक्सा मॉस्क मैंने आपको बताया, ये पूरी जो जगह मैंने आपको दिखाई थी, यहां पर ये जो पूरा जगह आप देख रहे हो, यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी क्वार्टर्स वगैरह हैं, वहां पर ये लोग जाने लग गए और एक तरह से इवैक्यूएट किया गया कई सारे जगह पर, ठीक है, इजराइल के द्वारा। और इसी की वजह से दोनों ग्रुप्स के बीच में आज हमें रिसेंटली जो क्लैशेस हैं वो देखने को मिल रहा है। आई होप कि यहां तक अब आपको चीजें लगभग सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब भी इस तरह के क्लैशेस होते हैं, उस पूरे रीजन के अंदर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यहां पर जो हमास है, वो मिलिटेंट ग्रुप, उसको ये चीज पसंद नहीं आया, उसने यहां पर अब अटैक कर दिया। उसने कहा कि हमारे पैलेस्टीनियंस के भाई बंधुओं के ऊपर आपने क्यों इस तरह से इवैक्यूएट करने की कोशिश की। इसी की वजह से उनके ऊपर अटैक किया गया, फिर इजराइल ने भी यहां पर अटैक कर दिया। जहां तक जॉर्डन और बाकी के अरब देश हैं, अब क्या है, थोड़ा बहुत उनका इजराइल के साथ फ्रेंडली टाइज है, ठीक है, और इसकी वजह से उन्होंने जो भी क्रैकडाउन वगैरह है उसको कंडेम किया है नॉर्मल तरीके से। लेकिन ईरान, आपको पता होगा, ईरान जो है और इजराइल दोनों के बीच में काफी ज्यादा यहां पर तनाव देखने को मिलता है। तो ईरान ने यहां पर एनकरेज किया है, जो पैलेस्टीनियंस ने वापस से अटैक किया है इजराइल के ऊपर, उसको और ज्यादा एनकरेज किया है कि हाँ ठीक है, इजराइल के ऊपर अटैक करो इस तरह से। और यूएस और यूरोपियन यूनियन ने इस पूरे वायलेंस को एक तरह से कंडेम किया है, जो कि कंडेम आपका चलता रहता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा होता है, क्यों आखिर जो इजराइल और पैलेस्टीनियंस हैं उनके बीच में जेरूसलम के अंदर यहां पर अटैक्स अक्सर देखने को मिलते हैं। जाने से
पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2017 दिसंबर में, अगर आपको याद हो, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। लेट मी टेल यू, लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए थे, और वो चेंज क्या था, क्या आप मुझे बता सकते हो? 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।